टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and gives free energy and gives free energy. These are topic. Electrochemical cell and gives free energy. ये रिलेशन है और आपको पता है दो तरह का वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं तो इसमें द इलेक्ट्रिकल वर्क आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, जो सेल का ईएमएफ है उसका और चार्ज का प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, जनरली आप पता होगा। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल लिख लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल इनटू चार्ज दैट इज क्यू। तो इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई सेल क्यू। और दूसरा आप जानते हैं चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि Q, दिस इज इक्वल टू NF। F इज फैराडे, इट इज फैराडे लॉ कराऊंगा तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बट इसका नंबर होता है फैराडे का 1F इक्वल्स टू 96500 कूलम, इसके बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसकी Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो W इक्वल्स टू माइनस ई सेल इंटू N इंटू F। तो हम W को लिख सकते हैं माइनस NFE सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। और आपको पता है जब फ्री एनर्जी होती है किसी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, वी नो, हमें पता है, जो बताया था पहले 11th में हमने पढ़ा है, गिव्स फ्री एनर्जी, द फ्री एनर्जी जिसको गिव्स एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। द फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी ऑलवेज होती है इक्वल्स टू माइनस W नॉन एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस W। अच्छा, W की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, यू नो, W इक्वल टू माइनस NFE लिखी थी ना अभी। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी भी देख लो भाई, डेल्टा जी आपका होता है दोनों चीज, W इलेक्ट्रिकल नॉन एक्सपेंशन W इलेक्ट्रिकल नॉन एक्सपेंशन की कंडीशन में, तो ये थोड़ा साफ लिख देता हूँ, गड़बड़ हो गई है। नॉन इलेक्ट्रिकल नॉन एक्सपेंशन,
ये कंडीशन आप क्या जाती है, ये क्लियर हो गया आपको नॉन एक्सपेंशन में। तो इस वैल्यू को आप सीधा सीधा उठा के यहाँ पे रखिए डब्ल्यू की, तो माइनस था डेल्टा जी नॉन एक्सपेंशन, आपने वैल्यू रखी कहां से, यहां से देखो एन एफ ई माइनस एन एफ ई डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो सेम वैल्यू यू हैव टू पुट हियर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, ये चीज अगर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल होती है तो डब्ल्यू की वैल्यू थी माइनस एन एफ ई, यहाँ पर डब्ल्यू है माइनस नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये नॉन एक्सपेंशन में, ये एक्सपेंशन में है। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, ये फॉर्मूला है, पक्का याद कर लेना आप। ये नॉन एक्सपेंशन में, ये इलेक्ट्रिकल है जनरल, नॉन एक्सपेंशन रीजन नहीं है, एक्सपेंशन में। तो इसका मतलब एन एफ ई, यहाँ पर प्लस में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। एग्जाम्पल आपको इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे मैं बता रहा हूँ, किस तरह कैलकुलेट करेंगे बाकी है। ई तो जो ई होती है आपकी ई एम एफ से एफ फैराडे एन number of free ions in aqueous state, number of free ions in aqueous state। इसको अब देखिएगा आगे ये है कैसे, एक इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। जिंक के इक्वेशन लिखो, सेल रिएक्शन जो आपको गैल्वेनिक सेल में लिखवाई थी आपको, Cu2 प्लस एक्वस ये लिखवाया था, ध्यान रखिएगा। Zn2 प्लस एक्वस ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर सॉलिड रिडक्शन हो गया। तो ये पता है ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है दैट इज रिडक्शन। और फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री आयंस का मतलब जिंक के यहाँ से कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जिंक सॉलिड ने काम क्या किया, जिंक जब एक्वस स्टेट में आया तो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन कितना आ गया, एन इक्वल टू 2। अगर W इक्वल टू माइनस एन एफ ई इस सेल के लिए लिखते हो आप, तो आपको लिखना पड़ेगा W इक्वल टू ये n माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू 96500, और E का जो वैल्यू वाट एवर द वैल्यू ऑफ E गिवन, वाट एवर द वैल्यू E सेल, ये पुट करेंगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सर ई सेल की वैल्यू गिवन होगी? हाँ, ई सेल की वैल्यू गिवन होगी ऑलवेज, ई सेल की Okay. वैल्यू गिवन होगी। अब न्यूमेरिकल जैसे कराएंगे तो हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? Yes. ठीक है। अब इसी पे थोड़ा सा आगे, अगर ये तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन थी, कौन सी थी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर इसी चीज को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं, देखिए अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या STP, यानी एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं। तो जैसे पहले कहता डेल्टा जी नोट हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एन
एफ ई नोट सेल हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। और समटाइम्स आपने देखा जो ये इक्वेशन लिखी है, इससे हमें पता चलता है इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी is negative, then cell work spontaneously. Cell work spontaneously. मैंने बताया था डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो सेल स्पॉन्टेनियस होती है, सेल वर्क करेगी। तो हमें पता चलता है इससे फिजिबिलिटी ऑफ सेल कि कितना इजी एनर्जी मिल रही है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल। हमें इससे पता चल जाता है एनर्जी डिजायर्ड है नहीं है। और अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव आ गई वैल्यू तो फिजिबल होगी, और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ गई तो सेल रिएक्शन क्या हो गया, नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। यहाँ पर फिजिबल है, इजी है, यहाँ पर फिजिबल नहीं है। यहाँ पर सेल रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर सेल रिएक्शन हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर जिंक में कॉपर 2 रखते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू डेल्टा जी नेगेटिव आती है, तो इसको नहीं रखना चाहिए। कॉपर में कॉपर सल्फेट जिंक के अंदर। अगर हम बोलेंगे कॉपर सॉलिड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रख सकते हैं क्योंकि प्लस में वैल्यू आएगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यही होती है फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी का, कि रिएक्शन होने वाली है या रिएक्शन नहीं होने वाली है। जैसे बोल देते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को वी शुड नॉट पुट इन द जिंक पॉट बिकॉज रीजन इज दैट इट विल रिएक्ट विद कॉपर एंड इट विल डिस्प्लेस इट, क्योंकि डेल्टा जी उसमें नेगेटिव वैल्यू है। अब इस वैल्यू को डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, इस फॉर्मूले को हम रख सकते हैं आपको कहाँ पर भाई, जो हमने ई सेल का किया था। ई सेल का आप जानते हैं क्या किया था, अगर सेल इक्विलिब्रियम में होती है उस कंडीशन में, इफ यू रिमेंबर, देखिए करते हैं अभी। हमने लिखा था नस्ट इक्वेशन वेरिएबल, नस्ट इक्वेशन दोबारा रिकॉल करिए, ई इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग, और एनोड अपॉन कैथोड की बात लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं जिंक एक्वस अपॉन कॉपर एक्वस, ये कंडीशन हमने लिखी। तो जिंक एनोड अपॉन जिंक कैथोड वाली कंडीशन आ गई, और जो ये वाली वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Kc इक्वल टू QC भी होता है, दैट इज रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट आपको पता है। तो अगर ई सेल इक्वल टू 0 आपका आया, तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी ई नोट सेल,
E नोट सेल इक्वल टू RT अपॉन NF। इस लोग को करो LN के लिए, ये लोग LN लेंगे, नेचुरल लोग है LN। इसको आप KC लिख सकते हैं, KC। E की वैल्यू गिब्स में रखें, वी नो, आपको पता है डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE नोट सेल। अभी लिखा था इस वैल्यू को, इस वैल्यू में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 into इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो, डेल्टा G नोट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू RT अपॉन NF नेचुरल लॉग KC। आपका NF से NF कैंसल। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा G नोट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू RT अपॉन NF नेचुरल लॉग KC। यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा इसको इससे, तो डेल्टा G नोट इक्वल्स टू माइनस RT LN KC। डेल्टा G नोट इक्वल्स टू नेचुरल लॉग को यहाँ से हटाएंगे, नेचुरल लॉग की वैल्यू LN की वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। इस वैल्यू को पुट करिए, इस वैल्यू को पुट करिए। एक मिनट के लिए बेटा, एक मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, एक मिनट। डेल्टा G माइनस 2.303 RT log KC, ये वैल्यू होगी। तो आपके दो फॉर्मूले बने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक लास्ट में ये वाला, तीन फॉर्मूले। इनमें से आई होप सब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया सिंगल सेल के लिए। अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स एक साथ जुड़ी हो तो व्हाट यू विल डू, ठीक है। आर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी का टी इक्वल टू केल्विन में आप देंगे, कोई भी केल्विन दे सकते हैं। 273 पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, या 25 पे 298, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होगा, और केसी आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यू हैव टू अप्लाई दिस। ये क्वेश्चन गिवन होगा, ये गिवन आपका क्यूसी में भी हो सकता है कई बार, केसी इक्वल टू क्यूसी। ये वैल्यू याद रखें, जहाँ केसी है ये क्यूसी के इक्विवेलेंट, यू हैव टू कंसीडर। अब इसका एक छोटा डेरिवेशन है, उसे और कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे सीधे सीधे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अगर दो या दो से, ये तो एक सेल का था जितना भी हमने किया, ऑल दीज ऑन सिंगल सेल, ऑल द
about equations applicable for single cell, एक सेल के लिए, फॉर सिंगल सेल। अगर एक या एक से ज्यादा सेल्स है वो सीरीज में जुड़ी है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2, 3, 4 सेल जुड़ जाती है तो उनकी एनर्जी देखिएगा। इफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स आर टुगेदर, अगर साथ साथ है, 2 or more cells together, then free energy of cells, तो इनका फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना। जैसे हमने लिखा डेल्टा जी स्टैंडर्ड 1 के लिए माइनस एन एफ ई नोट से N1 हो गया, कुछ भी हो सकता है, F कांस्टेंट होगा। डेल्टा G2 हो सकता है माइनस N2 F E2 से E1 हो गया, E2 हो गया। तो डेल्टा G नोट 3 रिजल्टेंट होता है इसको डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G नोट, ये कंडीशन है, आप याद रखें। डेल्टा G नोट 3 को डेल्टा G नोट 1 प्लस डेल्टा G नोट 3। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको आप देखिएगा। 2 अलग अलग सेल के लिए एक हाफ सेल ले लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, एग्जांपल के लिए। जैसे हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है हाफ ऑक्सीजन के साथ में और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनाएगा H2O। एग्जांपल, वाटर ने हाइड्रोजन ने हाफ मॉलिक्यूल वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बना। तो इसका ई सेल हमने लिया जो है E1 इक्वल टू 1.23 वोल्ट रिडक्शन है, और दूसरी हाफ सेल हमने ले लिया Fe2 पॉजिटिव आयरन का, इसका भी रिडक्शन हुआ और इसे Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो ई सेल हो गई यहाँ पे इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.44 वोल्ट। एग्जाम्पल, आपको दिया जाता है कि इसका डेट ये गिव्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए निकालेंगे, पहले के लिए और दूसरे के लिए। तो हाफ सेल के लिए डेल्टा G1 नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट, E1 ले लो, E1 E2। तो N कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 इंटू F की वैल्यू कांस्टेंट है, आप लेना चाहें ले लें, ठीक है, नहीं लेना चाहें आप ना लें, पर कैलकुलेट करना चाहें तो कर लें। 96500 F की वैल्यू इंटू 1.23। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, डेल्टा G2 नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट 2। एन कितना होगा इसमें, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिया अभी, -2 इंटू 96500 इंटू ये वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है -0.4। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके हमारी आ जाती है, देखो -237.39 किलो जूल।
और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसकी आ जाती है हमारी प्लस 84.92 किलो जूल। अब आ जाए यहाँ पे डेल्टा जी, ये वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा जी नोट 3 आपकी वैल्यू आ गई। जब आप दोनों का देखेंगे फ्री एनर्जी चेंज दोनों में, तो नेट फ्री एनर्जी यानी कि नेट फ्री एनर्जी चेंज, नेट फ्री एनर्जी चेंज दोनों के लिए, तो डेल्टा जी -237.39 और दूसरे की माइनस की चेंज देख रहे हैं, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई थी, तो चेंज देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा अभी, माइनस जो प्लस की वैल्यू थी 84.92, तो वैल्यू आप जब जोड़ेंगे तो आपकी आ जाएगी डेल्टा जी नोट 3 इक्वल्स टू सर माइनस, उधर हम पॉजिटिव नहीं लेंगे? नहीं इसलिए नहीं लेंगे, आप चेंज देख रहे हैं, आप टोटल एनर्जी देखेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। आपने देखा चेंज, तो चेंज में क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तभी चेंज आएगा ना कि कितना चेंज हुआ। यस हाँ, हियर द चेंज, हियर आस्किंग चेंज नोट टोटल। अगर टोटल पूछेंगे तो ऐड हो जाएगा, चेंज पूछेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 84.92 आपकी आ गई डेल्टा जी नोट 3 इक्वल्स टू, देखो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया इसको सेम स्टेटमेंट में, माइनस सॉरी इक्वल्स टू माइनस 322.313792 सब्जेक्ट 9,031 किलो जूल। समझ आया आपको? क्लियर हो गया सभी? यस सर। अच्छा, इसका एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, बहुत इजी मेथड होगा। अभी आगे देखिएगा इसको। अगर रिलेशन देखते हैं स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, रिलेशन इसका थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर इनका आप रिलेशन देखते हैं तो डेल्टा G3 हमने लिखा था इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G02, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, -NF N3 F E3 नो, इसकी वैल्यू रखो माइनस N2 E FE F E01 प्लस माइनस आपकी वैल्यू आएगी N2 N1 N2 F E02, इस वैल्यू को कर लीजिए आप। तो
सभी वैल्यूज में आपका माइनस से माइनस आपका कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस से कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका आ गया। और एफ से कंपेरेटिव एफ कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, N3 E3 नोट इक्वल्स टू N1 E1 नोट प्लस N2 E नोट 2। और अगर E नोट 3 लिख रहे हैं आप इक्वल्स टू N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट अपॉन N3, ये वैल्यू। तो आप सीधा सीधा देखिए, इफ N1 इक्वल्स टू N2 और इक्वल्स टू N3, अगर सभी n इक्वल हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे हो जाएं, तो E नोट 3 विल बी E1 नोट प्लस E2 नोट, ये याद रखें। अगर n इक्वल है, n सेम है, इफ n सेम, इफ n सेम, सेम वैल्यू है, सेम ऑक्सीडेशन सेम रिडक्शन, देन यू विल गेट सच ए काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो? इस पे एक न्यूमेरिकल फटाफट करते हैं और फिर उसके बाद और न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो बोर्ड में आ चुका था क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड electrode potential, the standard electrode potential of Daniell cell is 1.1 volt. Calculate gives free energy of the reaction। ये क्वेश्चन है और ये आपका आ चुका है भाई CBSE में 2013, हिमाचल बोर्ड में 2014, उत्तराखंड में 2016, पंजाब बोर्ड में 2017। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिया है, यानी कि ई नोट सेल, इसको मानिएगा। जहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब है दैट इज ई नोट सेल। ये आपको पता चलेगा, दिस इज दिस वैल्यू। तो सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन में, कुछ भी नहीं करना है। तो फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल। तो एन कितना है आपको देखा है यहाँ पे, डेनियल सेल कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी, और डेनियल सेल आपकी जो है लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू इसके इक्वेशन के लिए, तो कंप्लीट हो जाएगा। Zn सॉलिड प्लस कॉपर, बार बार डिस्कस करते रहे, Zn2 प्लस AQ प्लस कॉपर सॉलिड। तो n कितना हो गया आपको पता चल गया, 2 हो गया ना। तो इक्वल्स टू -2 इंटू एफ 96500 और 1.1 से आप मल्टीप्लाई करें इसको, 1.1। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करके, पहले इसको करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, -21230 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट को आप किलो जूल पर मोल में बदलोगे तो क्या करेंगे आप,
1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट, और ये होती है आपके -2123000 कूलम वोल्ट जूल पर मोल, और किलो जूल पर मोल के लिए -212.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू। एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं।